नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी 2 दिन पहले देहरादून के विधायक हॉस्टल में हुई एक चाय पार्टी की बड़ी चर्चा हो रही है। गदरपुर से बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कुछ विधायकों को विधायक हॉस्टल में जो उनका आवास है उस पर चाय पार्टी के लिए बुलाया। यह एक अनौपचारिक चाय पार्टी थी। जब कई विधायक एक साथ बैठे बीजेपी के तो कुछ चर्चा भी होने लगी। इसीलिए चर्चा पर बात करनी चाहिए और इस चर्चा के निचोड़ की बात करें तो 3 बातें कह सकते हैं। पहली, इस चाय पार्टी में सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ की और कुछ अधिकारियों के रवैये, अगर दूसरी बात करें तो कुछ अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जरूर जाहिर की। कुछ अधिकारी शासन से लेकर जिला स्तर तक जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं। इसके साथ ही चर्चा उत्तराखंड बीजेपी को मिलने जा रहे नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी हुई। बीजेपी में इस वक्त सबसे अधिक चर्चा अगर कोई रहती है तो यह रहती है कि बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष कौन मिलने जा रहा है। कई के भीतर यह इच्छा दबी हुई दिखी कि बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना चाहिए। अब सवाल 2 है, एक, उत्तराखंड में बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने जा रहा है, और दूसरा सवाल यह है कौन बन सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिलने जा रहा है तो इसका जवाब वैसे तो बहुत बार बीजेपी की तरफ से आया है। बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी दिया है। अभी हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी दिया है। उन्होंने कहा है 15 जून तक बीजेपी की राज्य इकाई को नया मुखिया मिल जाएगा। अब रही बात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको मिल सकती है, इस पर बीजेपी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, वो बहुत गहरे कैलकुलेशन को देखती है। पार्टी के अंदरूनी कैलकुलेशन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और तमाम तरह के जातीय समीकरणों का ध्यान रखती है। नाम बहुत से चल रहे हैं। नाम की बात करें तो बीजेपी में आधिकारिक तौर पर 3 दावेदार तो सामने उत्तराखंड में आए ही है। एक, हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट। गजराज सिंह बिष्ट ऑफिशियली अपनी दावेदारी जता चुके हैं। गजराज सिंह बिष्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे के माने जाते हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी तो वो मेयर का चुनाव जीतकर हल्द्वानी में मेयर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वहां जिस तरह की उनकी गतिविधियां, जिस तरह के काम कर रहे हो वो चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। माना यह जा रहा है कि गजराज सिंह बिष्ट ने जो अपना नाम आगे बढ़ाया है यह एक दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस तरह की उत्तराखंड बीजेपी में होती ही रहती है, कांग्रेस में भी होती रहती है, तमाम जगह होती रहती है। राजनीति में ऐसा चलता रहता है क्योंकि हर दल में कई खेमे रहते हैं, तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, दिखती रहती है। गजराज सिंह बिष्ट की राजनीति, उनके हाल के कुछ काम, उनकी राजनीतिक दिशा और बीजेपी में अंदरूनी लेवल पर जो उनको लेकर चर्चा होती रहती है, इस पर विस्तार से फिर कभी बात कर लेंगे, किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। अभी गजराज सिंह बिष्ट के अलावा पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल और केदार जोशी भी अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं। इन 3 नामों के अलावा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक बृजभूषण गैरोला, विनोद चमोली, खजान दास, आशा नोटियाल जैसे और भी कई सारे नाम चलते रहते हैं। हर नाम के पक्ष में कुछ समीकरण बताए जाते हैं, खबरों में छपते रहते हैं और हर नाम को लेकर यह भी होता रहता है कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, क्यों ऐसा। आप एक बात पर गौर कीजिए, बीजेपी जातीय जनगणना कराने को राजी हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखकर राजी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे मौजूदा समय में जिस तरह से देश की राजनीति आगे जा रही है, जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, अभी इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, बीजेपी ने जो टारगेट फिक्स किया था वो अचीव नहीं कर पाई और उसके बाद से जिस तरह की समीक्षा ये निकल कर आई है, जातीय समीकरण जिस तरह से हावी रहे हैं चुनाव में, उसको देखते हुए बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत से समीकरण आने वाले समय में बदलते हुए दिख सकते हैं। बाकी रही बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र भट्ट ही निरंतर रह सकते हैं या कोई और आएगा, यह 15 जून के आसपास पता चल ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।